सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा डिजिटल पर। सो गाइस, वी आर बैक विद अनदर वीडियो और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है जो CUET PG की आ चुकी है। सो ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर वेटिंग, हु आर डायर वेटिंग फॉर दी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग DU LLB, आप सभी के लिए CUET PG ने NTA ने नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है। फॉर्म्स लाइव हो चुके हैं और साथ ही साथ बहुत बड़ा चेंज आ चुका है। सो गाइज, आप लोगों के लिए सबसे बड़ा चेंज जो इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में आपके लिए आया है वो ये कि इस साल यानी 2024 का जो हमारा एग्जाम होने वाला है, दैट विल हैव जस्ट 75 क्वेश्चंस विद 105 मिनट्स इन योर हैंड। आपके पास 75 सवाल रहेंगे और 105 मिनट रहेंगे इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। जिस चीज़ को लेकर काफ़ी ह्यू एंड क्राई रहा, काफ़ी कन्फ्यूजन्स रहे थे कि वेदर लीगल एप्टीट्यूड विल बी अ पार्ट ऑफ द एग्जाम और नॉट, विद दिस नोटिफिकेशन देयर हैज़ बिन क्लियर्ड। यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दी गई है कि लॉ आपका इस बार के पेपर में नहीं पूछा जाने वाला है, लीगल एप्टीट्यूड नहीं पूछी जाने वाली है। दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट्स, टॉर्ट्स, IPC, वो सारी चीज़ें आपसे नहीं पूछी जाएगी। कॉन्सेप्चुअल लीगल नहीं आएगा। येस, अवेयरनेस विल बी देयर। अब जब लीगल अवेयरनेस है, दैट डज मीन कि आपको काफ़ी हद तक जो रिसेंट जजमेंट्स हैं, केसेस वगैरह के बारे में आपको पता होने चाहिए, लैंडमार्क जजमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, कोर्ट से रिलेटेड सिस्टम पता होना चाहिए। अगर हम कहें अभी रिसेंटली पार्लियामेंट और जुडिशियल पार्ट्स के बीच काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, तो उसको लेकर भी एक अवेयरनेस आपको होना चाहिए। सिस्टम ऑफ कोर्ट्स में कि भाई इंडिया में कोर्ट्स की हिस्ट्री, जुडिशियल सिस्टम की हिस्ट्री क्या रही है ड्यूरिंग ब्रिटिश राज और टिल डेट अभी तक। फर्स्ट जो हमारा हाई कोर्ट रहा वो कहाँ बना, लेटेस्ट हाई कोर्ट कौन सा रहा, उसका आपको एक बेसिक पता ज़रूर होना चाहिए। एंड उसके अलावा अगर हम बोलें तो कोई पेपर में पैटर्न में चेंजेस नहीं किए जा रहे हैं, क्वेश्चन के नंबर्स में चेंजेस आए हैं, बट देन सेक्शंस विल रिमेन सेम। आपके पास क्वांट रहेगा, आपके पास लॉजिकल रीजनिंग LR रहेगी, आपके पास रहेगा GK एंड GS का पार्ट अलॉन्ग विथ करंट अफेयर्स, और साथ ही साथ रहेगा लैंग्वेज आपका। तो लैंग्वेज में बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंसर्न रहता था कि DU का जब पेपर होता था तो उसमें तो सिर्फ हमको सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज ही मिलता था। तो CUET PG में चीज़ें अलग हैं। यहाँ पर आपके पास बाइलिंगुअल पेपर है। आप चाहें तो प्रेफर्ड लैंग्वेज आप इंग्लिश ऑप्ट कर सकते हैं या आप हिंदी का पेपर ऑप्ट कर सकते हैं। तो इंग्लिश या हिंदी में से आपके पास चॉइस है। कंप्यूटर का पेपर आपके पास, उसमें कंप्यूटर क्वेश्चंस रहने वाले हैं, आपके पास रहने वाला है लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांट एज वेल, CAG के तो है ही। सो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स पर अगर हम चलें तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव होने शुरू हो चुके हैं। सो 26 दिसंबर से लेकर 24 जनवरी तक आप फॉर्म भर सकते हैं। अर्लियर द बेटर, तो कोशिश करिएगा जितनी जल्दी हो सके फॉर्म भर लीजिए। लास्ट डेट आपका जो पेमेंट का रहेगा दैट विल बी 25 जैन। 24 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। पेमेंट इन एनी केस अगर सही से नहीं हो पाई है आपकी, तो आप 25 तक पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद फिर करेक्शन विंडो ओपन हो जाएगा फ्रॉम 27 जैन टू 29 जैन। 2-3 दिन का आपको समय दिया जाएगा। अगर कोई भी फॉर्म में आप करेक्शन करना चाहते हैं, कोई गलतियां हो जाएं, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। नेसेसिटी जो भी आपकी है चेंजेस की, वो आप कर सकते हो। एंड देन आपको मिल जाएगा एक हफ्ते बाद ही एडवांस सिटी इंटीमेशन कि किस शहर में आपका पेपर होने वाला है। तो दिस इज़ जस्ट टू मेक श्योर कि आप लास्ट मोमेंट पर परेशान ना हो, इसलिए NTA पहले ही आपको बता देगा कि आपका सेंटर ऑफ एग्जाम कौन सा, सिटी ऑफ एग्जाम कौन सा रहने वाला है, और फिर सेंटर का आपको अपडेशन मिल जाएगा एज एंड व्हेन द एडमिट कार्ड्स वुड बी रिलीज। और एडमिट कार्ड का रिलीज डेट वो भी अनाउंस हो चुका है फ्रॉम दैट वुड बी ऑन 7 मार्च, फॉलोड बाय योर एग्जाम जो आपका D-Day होगा। दैट वुड बी बिटवीन 11 मार्च टू, अभी जो टेंटेटिव डेट्स है वो 11 मार्च से 28 मार्च है। आप इसके बीच में कभी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद फिर आपका आंसर किया जाएगा और उसको चैलेंज करने के लिए आपको समय दिया जाएगा 4 अप्रैल तक का। तो आंसर की को चैलेंज आप 4 अप्रैल के दिन कर सकते हैं। और अगर हम सिटिंग की बात करें तो 3 सिटिंग में पेपर होने वाला है। 1 घंटा, जैसे मैंने आपको बताया, 1 घंटे 5 मिनट का पेपर रहेगा और 75 सवाल रहेंगे। अभी अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है तो आप डायरेक्टली cuetpg.samarth.ac.in पर जा सकते हैं और अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो कोशिश करिए जितनी जल्दी हो सके अपने फॉर्म्स भर दीजिएगा। CUET PG की ही वेबसाइट पर, NTA की ही वेबसाइट पर आपको मिलने वाले हैं द लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज़ दैट आर गोइंग टू एक्सेप्ट योर CUET PG स्कोर कार्ड। सो गाइज, अभी जो लिस्ट है उसको लेकर CUET ने बहुत क्लियरली एक इंटीमेशन दे दिया है।
एनटीए ने कहा है कि पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ डेफिनेटली आगे चलकर बढ़ सकते हैं। तो आप इसी फाइनल इस जो अभी की लिस्ट है उसको फाइनल ना समझें, इट इज़ अ टेंटेटिव लिस्ट। एज एन व्हेन नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस विल कम, विल हैव अ डायलॉग विद द एनटीए, और फिर हो सकता है वो उसका पार्ट बने और आपके स्कोर कार्ड को कुछ और नई यूनिवर्सिटीज़ भी एक्सेप्ट करेंगी। They can be central government institution, they can be state government institution, or can be deemed universities or private universities as well. तो ये इस नोटिफिकेशन का सबसे खास पार्ट है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि नाउ इट इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट द प्रिपरेशन। अगर आपने अभी तक शुरुआत नहीं की है, 2 महीने आपके पास अभी भी हैं, 2.5 months, विच इज़ इनफ फॉर द प्रिपरेशन, कंसिडरिंग द फैक्ट कि आप फोकस्ड रहें और एक बहुत ही प्लान्ड मैनर में, स्ट्रैटेजिक मैनर में यू नीड टू स्टार्ट विद द थिंग्स। सो यू नाउ हैव 4 days इन दिस ईयर एज वेल। इस साल के 4 दिन में प्लानिंग करिए, स्ट्रैटेजी बनाइए अपने, किस तरीके से आप स्टार्ट करने वाले हैं। फ्रॉम 1st of Jan, बकल अप द बेल्ट, पुश द थिंग्स। और डेफिनेटली अगर आपने प्रिपरेशन अच्छी की है, नो मैटर वॉट, यू विल सक्सीड फॉर श्योर। सो गाइज, इस नोटिफिकेशन में इतनी खास बातें थी जो हमको डिस्कस करनी थी। फिर मिलेंगे आप लोगों से बहुत जल्द कुछ नए अपडेट्स के साथ। टिल देन, टेक ग्रेट केयर ऑफ योर हेल्थ, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।